हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है थर्ड पार्टी के ऊपर है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है। तो पूरा फोकस आपको करना है डियर, थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है डियर, तो ये पूरी तरह से टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके, एक बार शफलिंग और करेंगे डियर, फिर देखते हैं कि क्या आता है। चलिए, लास्ट शफलिंग थी। यहाँ पर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन को देखा जाए तो डियर, बहुत कुछ एनर्जी मुझे फील हो रही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के दिल में वापस से वही सिचुएशन दिख रही है, पेनफुल वाली सिचुएशन। हालात बिल्कुल खराब, पूरी तरह से आपके पार्टनर रूड बिहेव करते दिख रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में। कहीं ना कहीं पर डियर, थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, ये कार्ड उल्टा आया है। थर्ड पार्टी सपना सजा रही थी कहीं ना कहीं कि वो विक्ट्री हासिल कर ले, पर डियर वो हो नहीं पाया, उसको विक्ट्री नहीं मिल पा रही है। वो शादी करने का सपना लेके बैठी हुई थी आपके पार्टनर के साथ में, पर वो हो नहीं पा रहा है। यहाँ आप कार्ड देख पा रहे हैं, कार्ड क्या निकल रहे हैं? चीटिंग, धोखा, सब कुछ इनको मिलता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बाप रे बाप, यहाँ पे आ गया है कर्मा का कार्ड। ये देखिए, लाइफ में तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम की एनर्जी देख लेते हैं। बॉटम की एनर्जी जो दिख रही है वो है एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। एट ऑफ वॉन्ट्स मतलब कि बातचीत करना है। अब चाहे लड़ाई के बेस पर बात हो या कैसे भी हो, बातें तो होनी है। थर्ड पार्टी के बीच में बहस, बहुत बहस होने वाली है। मुझे ये चीज दिख रही है, बात तो होगी, पर डियर बातें किस तरह की बहस वाली बातें होने वाली है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन की बात करी जाए तो आप देख पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन में आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी फाइट के मूड में है। बहुत ज़्यादा रूड बिहेव कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि उनको ईगो चढ़ रहा है और घमंड भी है किसी बात का। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ बात पता चली है, कोई चीटिंग पता चली है, कोई धोखा पता चला है। उस धोखे का सामना उनने कर लिया है और उस धोखे का सामना करने के बाद में आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी पे बहुत नाराज हो रहे हैं। थर्ड पार्टी का तो सपना टूट गया। थर्ड पार्टी शादी का सपना देख रही थी आपके पार्टनर के साथ में, लाइफ बढ़ाने का सपना देख रही थी। देखिए, वो शादी देख रही थी कि किसी तरह से शादी हो जाए। अगर ये कार्ड ऐसा होता या किसी तरह से, तो ये कह देते कि हाँ चलो, इसके शादी के सपने देख रही थी। पर डियर, जो शादी के सपने, जो प्लानिंग इनने की थी, वो सब रद्द हो गई है कहीं ना कहीं। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हो गए हैं। आपको कार्ड नहीं दिख रहे हैं डियर, साइन मैंने बताया नहीं है। चलिए मैं सेट कर दूं दो। ओके डियर, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, साइन मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ये साइन यहाँ पर है। ठीक है डियर, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हमारे बॉटम से है, इसलिए मैंने बोल दिया है। वैसे यहाँ पर दिख नहीं रहा है, अब निकल गया है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की है कि सच्चाई सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आ गई है। और ये थर्ड पार्टी जब ये सारी चीजें जान गई है कि ये आपके पार्टनर को सारी हकीकत पता चल चुकी है, तो वो कैसे छुपाए। तो बस यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी किसी ऐसे सिचुएशन को बनाने में लगी हुई है या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में लगी हुई है, ऐसी सिचुएशन पे काम करने में लगी है जिससे आपके पार्टनर को फिर से चीट कर ले। मतलब देखिए, दिमाग उसका देखिए कि यहाँ पर वो चीटिंग कर चुका है, कर चुकी है, फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा कि यार मैंने इतनी बुरी चीट कर लिया है और मेरी सच्चाई सामने आ गई है, फिर भी वो एक और चीटिंग वाला प्लान बना रही है या बना रहा है कि किसी तरह से दोबारा से उस बंदे को अपने जाल में फंसा लिया जाए। और आपके पार्टनर अब डियर बहुत ज्यादा अपने माइंड पर फोकस कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ उनसे गलती होती है, क्यों उनको लोग बाग धोखा दे देते हैं, क्यों उनके साथ में चीट किया जाता है। तो डियर, यहाँ पर फोकस अपने ऊपर आ रहा है ना, तब उनको क्या नजर आ रहा है कि क्यों उनको लोग बाग धोखा दे देते हैं, क्यों उनको चीट कर देते हैं। तब उनका ध्यान जाता है कर्मा की तरफ। तब उनको ये रियलाइज होता है कि यार मैंने भी तो किसी के साथ में चीटिंग किया था, मैंने भी तो किसी के साथ में धोखा दिया था यार। तो वो चीज उसको भी रियलाइज हो रही है ना।
तो होना भी चाहिए ना। जब थर्ड पार्टी ने उनको चीट किया, जब उनको धोखा दिया, तो अपनी मैं की बारी आ जाती है, मैं। और जब आपके साथ में चीट करके गया, जब आपको धोखा दे के गया, अपने परिवार को मायने दिया, आपके साथ में प्यार किया, आपके साथ में लव किया, मजे किया, सब कुछ किया और चला गया, आपके जज्बातों के साथ खेल के चला गया, तब नहीं सोचा कि यार ये कैसा हो सकता है। आज जब थर्ड पार्टी उसके साथ गिन गिन के बदले ले रही है, थर्ड पार्टी उसके साथ में चीट कर रही है, थर्ड पार्टी जब उनको रुला रही है, उनको 3 ऑफ सोर्ड्स दे रही है, तब पेनफुल सिचुएशन हो गई, तब सर पकड़ के बैठ गए। आपको जो रुलाया उसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जब दूसरों पे बीतती ना, इंसान कभी नहीं समझ पाता डियर, लेकिन जब वही चीजें खुद पे बीतती है ना, तब इंसान के कान नाक सब खुल जाते हैं, आंखें बिल्कुल देखती की देखती रह जाती है। तब रियलाइज होता है कि यार कहाँ गलती हो गई, कहाँ मुझसे फूक फूक के कदम रखता है। तो वही हालात आपके पार्टनर के हो रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। देखिए फूक फूक के कदम कैसे रख रहे हैं, वो बर्डन उठाते हुए दिख रहे हैं। वो ऐसा कर रहे हैं कि इतना सारा भारी बर्डन उठाकर धीरे धीरे चले जा रहे हैं, फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि कोई गलती उनसे ना हो जाए, कोई ऐसा सिचुएशन में ये पार्टनर फिर से ना फंस जाए कि कहीं पर दोबारा इनके साथ में चोट कर दे ये थर्ड पार्टी पर। डियर, थर्ड पार्टी ने तो जो करना था वो कर दिया, आपके पार्टनर को लूटना था लूट लिया, आपके पार्टनर के जज्बातों के साथ खेलना था खेल लिया। ओके डियर, तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है अभी एक ऐसा षड्यंत्र बोल दो या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग करना चाह रही है जिसमें आपके पार्टनर को दोबारा से उलझाया जा सके, दोबारा से वो ये विक्ट्री को हासिल करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहती है, क्योंकि उसके सपने टूटे हैं डियर, सपने टूटे हैं। तो वो थर्ड पार्टी, मैंने कहा ना कि जुड़ नहीं पा रही थर्ड पार्टी। क्यों नहीं जुड़ पा रही? क्योंकि आप अवेकन हो रहे हो, आप हील कर रहे हो अपने आप को, आपकी हीलिंग प्रोसेस यहाँ पर काम आ रही है। आप इस डेक पे जब से आए हो आपने देखा होगा कि कितना नेगेटिव था यहाँ पर थर्ड पार्टी का सिचुएशन, कितनी नेगेटिविटी थी इस थर्ड पार्टी के अंदर, लेकिन इसकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होते होते आज वो मुकाम आ गया है कि ये थर्ड पार्टी खुद अपने ही डिसीजन लेने में कंफ्यूजन की तरफ चली जाती है। जो चालें ये चलती है वो चालों में खुद घिर जाती है। जितनी भी प्रॉब्लम ये आपकी लाइफ में क्रिएट करने के बारे में सोचती है, उन सब प्रॉब्लम की शिकार ये खुद थर्ड पार्टी हो जाती है। और ये थर्ड पार्टी बहुत मुसीबतों से गुजर रही है। इसका माइंड सेट इतना खराब हो गया है कि इसके हालात आप यकीन नहीं मानेंगे कि इनको समझ नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। कार्ड देखिए, आप कार्ड बता रहा है इस तरह से लेटी हुई है थर्ड पार्टी, इस तरह से अपना सर पकड़ा हुआ है या पकड़ी हुई है, जो भी है मेल फीमेल डियर, पर रो रहा है, बड़े अपने कर्मों को कोसा जा रहा है कि हाय मेरी किस्मत कहाँ अटक गई, हाय मेरी किस्मत में तो इतना अच्छा था, मैं इतना अच्छा पल जी रही थी या जी रहा था, मेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी बल्ले बल्ले थी, पर ये अचानक से ये क्या सिचुएशन हो गई, कैसे मैं इस बुरी सिचुएशन में फंस गया, कैसे मेरे जज्बातों के साथ कोई खेल गया, हाय मेरा ये पार्टनर मेरे खिलाफ कैसे हो गया। तो वो चीजें कहीं ना कहीं इसको हाय हाय में लेके जा रही है और ये थर्ड पार्टी अब अपने कर्मों को भुगतती दिख रही है। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक इंसान है और वो किस तरह से इस कर्मा से लपटा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए इसमें कि एक उल्टा चिपका हुआ एक कुछ ड्रैकुला टाइप का बोल दीजिए, चमगादड़ बोल दीजिए, जो भी है, तो वो किस तरह से कर्मा में लटका हुआ है। तो वही सिचुएशन में इस थर्ड पार्टी को मैं देख पा रही हूँ, वही सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की हो रही है कि ये एक समय के चक्र में फंस गई है, एक चक्रव्यूह में फंस गई है। जो चक्रव्यूह ये दूसरों के लिए रचती आ रही थी, रास्ता आ रहा था ना ये इंसान, आज ये उस चक्रव्यूह में फंस गया है। आपको मैं बता दूं क्लियर तरीके से, उस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्यार आपके पार्टनर को सपोर्ट करता है, आपका प्यार जो है आपके पार्टनर को बचा के रखा है। कहते हैं ना कि हमारा जो भी किया करा रहता है वो हमारे पार्टनर के आगे आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि आपका किया पुण्य धर्म जो भी आपने किया है वो आपके पार्टनर के आगे आ जाता है कहीं ना कहीं, और वो बचा लेता है आपके पार्टनर को। और डियर यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो धक्का लगा है, जो तकलीफ हुई है, जो इनके हार्ट में दर्द हुआ है, ब्रोकन हार्ट हो गया, हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं इनके, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने जो चीजें आपके साथ में की थी आपके पार्टनर ने, वो इनको समय का चक्रा कह रहा है कि पहले रिलीज करो, तब तुम एक
अच्छे इंसान बन के तुम्हारा शुद्धिकरण होना ज़रूरी है। जब तक तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर एक बदलाव नहीं आएगा, जब तक एक चेंज नहीं आएगा, तब तक तुम पार्टनर को नहीं अपना पाओगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही चीज़ें वापस से आती रहेगी, वही ईगो आता रहेगा, वही घमंड आएगा, वही फ्लर्टिंग वाली एनर्जी आएगी, वही धोखा देने वाली एनर्जी आएगी। तो पहले तुम्हें अपने सारे कर्मों को रिलीज करना होगा, भुगतना होगा, वो सारी सिचुएशन का सामना करना होगा, तब जाके तुम पहुंचोगे उस मुकाम पे, तब तुम हासिल कर पाओगे अपने प्यार को। जिस सच्चे प्यार को तुम ठुकरा के आ चुके हो, अब तुम्हें उस प्यार को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस प्यार को अपनी जिंदगी में लाने के लिए हर एक पल संघर्ष करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर वो चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि इन्होंने इतने अच्छे प्यार को, इन्होंने इतने अच्छे लव को ठुकरा के आए थे इस थर्ड पार्टी की बातों में, और इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने उन थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर षड्यंत्र रचना चालू कर दिया था, आपका मजाक बनाना शुरू कर दिया था, आपको ब्लॉक करना शुरू कर दिया था, आपसे रिश्ता तोड़ दिया था, आपको घर से निकाल दिया था। तो ये थर्ड पार्टी तो अपने कर्मों का हिसाब ले ही रही है, दे ही रही है, और यहाँ पर ये आपके पार्टनर जो हैं उनको भी मिल रहा है वही चीज़। डियर, आपके पार्टनर पता है यहाँ पर कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि उनका दिल कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि उनको थर्ड पार्टी के साथ में एक ट्रिप पर जाना था, कहीं जाने के बारे में सोच रहे थे, कहीं कुछ प्लानिंग की थी। पर डियर, जब सच्चाई सामने आई ना, तो इनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये थर्ड पार्टी, डियर, फोन कॉल्स भी करने वाले थे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को, पता है, फोन कॉल्स करने वाले थे, उससे बोलने वाले थे कि डियर चलेंगे हम कहीं, हम लोग सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या अपनी लाइफ में कहीं जा सकते हैं, कहीं भी ऐसा इनका ट्रेवल का कोई मकसद था कहीं जाने का। पर डियर, जब सच्चाई आपके पार्टनर के आंखों के सामने आ गई, तब डियर आप यकीन नहीं मानेंगे कि ये जो थर्ड पार्टी है इसकी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि आमना सामना हो गया ना, चोरी करी, चीटिंग करी, धोखा दिया, उसका आमना सामना हो गया, आपके पार्टनर के आंखों के सामने आ गई, और थर्ड पार्टी भी उस समय उनके आमने सामने थी। थर्ड पार्टी को एक्सक्यूज नहीं मिल पाया, घर आके फिर वो एक्सक्यूज ढूंढ रही है, क्या करूं क्या ना करूं, किस तरह से इस इंसान को बेवकूफ बना दूं, किस तरह से इस इंसान के दिल पर कंट्रोल कर लूं। तो वो बातों को सोच रही थी। पर डियर, आपके पार्टनर जो है अब अपनी स्ट्रेंथ और अपनी पावर को जमा करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर जो हैं बहुत रोता हुआ फील कर रहे हैं, अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपने बर्डन को झेल नहीं पा रहे हैं, इतना बर्डन लेकर वो चल नहीं पाएंगे। वो तो सोच रहे हैं ये बर्डन का गट्ठा उठाऊं और फेंक दूं, यार मुझे तो नहीं चलना है, मुझे मेरी लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे कोई परेशानी वाली सिचुएशन नहीं करनी है, धोखाधड़ी नहीं सहन होती है, इस थर्ड पार्टी ने मुझे बहुत चीट कर लिया है, मुझे बहुत धोखा दे दिया है, और मेरे जज्बातों के साथ में ये बहुत खेल चुकी है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है, इनके इतने ज़्यादा कर्म देखकर आपके पार्टनर हिल गए हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि यार क्या था और क्या हो गया, क्या से क्या हो गई जिंदगी, है ना, वो चीज़ इनको रियलाइज हो रही है, क्या से क्या हो गई जिंदगी। ये सॉन्ग है ना कोई सा, मुझे सॉन्ग बहुत आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों। वो सॉन्ग है, कहते थे हम ना बिछड़ेंगे कभी, क्या से क्या हो गई जिंदगी, पता नहीं कौन सा सॉन्ग है डियर, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ये कौन सा सॉन्ग है। पर ये सॉन्ग मेरे मुंह पे आया है तो मैंने आपको बता दिया है, पर है ये कोई सॉन्ग, ठीक है, क्या से क्या हो गई जिंदगी, कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी, है ना, ये कोई सॉन्ग है। चलिए मैं यहाँ पर और कुछ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी को इतना दर्द, या आपके पार्टनर को इतना दर्द, इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, क्या चल रहा है। चलिए यहाँ पर एक कार्ड निकला है और एक और कार्ड निकालते हैं। क्या, अरे यार इतने जल्दी क्यों निकल आते हो, कितनी जल्दी होती है कार्ड्स को निकलने की, सही बताऊं तो। ओके डियर, ओके डियर, ओके डियर, यहाँ पर आ गया है 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है इन 3 कार्ड्स ने। चलिए देख, ओ बाप रे बाप, क्यों क्यों रो रही है थर्ड पार्टी इतना, बताइए ना, बैलेंस गया, थर्ड पार्टी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मेरा बैलेंस बिगड़ गया है, मैं क्या करूं, आप बताइए ना, आप थर्ड पार्टी को मैं क्या बोलूं, इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ी वाले काम करती हैं, इतने ज़्यादा, कहीं ना कहीं अब उन्होंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत एफर्ट डाल लिया, वापस से वो फिर से काम करने के बारे में सोच रही है कि किसी तरह से ये रिश्ते पे फिर से काम कर ले, फिर से मेहनत कर ले, और ये वो चीज़ों के लिए आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर पे कुछ मैजिक
करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि इसका बस सिर्फ इसी तक रहता है। ये थर्ड पार्टी जो है जब हालातों से हार जाती है या सिचुएशन इनके हाथ से बाहर निकल जाती है, तो डियर ये सिर्फ मैजिक का सहारा लेती है, किसी नेगेटिविटी का सहारा लेती है। इसका बस चल नहीं पाता है, क्योंकि ये बैलेंस किसी के इस पे बना ही नहीं सकती। इसके लाइफ में कुछ हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के साथ में कोई महिला शामिल है जो इनको इस तरह के स्पेल वर्क वगैरह करने में कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती है, या फिर कोई सिचुएशन इस तरह की करने में उनकी मदद करती है। तो उनकी लाइफ में कोई बैलेंस में कोई तो महिला इनके लाइफ में ऐसी है जो इस बुरे कामों का साथ देती आई है। तो वो महिला भी आप देखेंगे कि वो महिला जो है आपके थर्ड पार्टी के साथ में जो मिलकर काम कर रही है ना, वो महिला की जिंदगी भी बहुत बुरी होने वाली है, और वो महिला का लाइफ भी बहुत खराब होने वाली है डियर। यहाँ पर चीटिंग, किस तरह की चीटिंग की गई है, तो 7 ऑफ सोर्ड्स जो है किस तरह की चीटिंग की गई है, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें किस तरह की चीटिंग की गई है। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें कि किस तरह की चीटिंग की गई है। ओके डियर, चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। किस तरह की चीटिंग, इमोशनली चीटिंग किया गया है डियर। यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को इमोशनल चीट किया है इस थर्ड पार्टी ने, बहुत ज़्यादा उनके जज्बातों से खेला गया है। ठीक है, यहाँ पर झूठ बोला गया है, कम्युनिकेशन के नाम पर उनको धोखे में रखा गया है, बात कर कर के उनको भड़काया गया, उनको बहकाया गया। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी जो है बहुत चीटिंग किया है इनके साथ में। हो सकता है कि कभी आप फ़ोन कॉल्स करे हों, और डियर इस बात का भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपने कभी फ़ोन कॉल्स करे हों और इस थर्ड पार्टी ने आपका फ़ोन कॉल्स रिसीव किया हो या देखा हो, और डियर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया हो, और आपके पार्टनर ने जब बाद में देखा कि इनने आपको ब्लॉक कर दिया है या इनके मोबाइल में किसी ने छेड़खानी करी है आपसे, आपके फ़ोन आए थे, वहां पर फ़ोन से बात होनी थी पर नहीं कर पाए आपके पार्टनर, तो उसके लिए आपके पार्टनर बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर स्पाई कर रहा था, कोई कोई देख रहा था, नज़र रखा था आपके पार्टनर के फ़ोन्स पर, उन पर कि क्या ये आपसे बात करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने वो चीज़ कर दी, उस चीज़ से चीटिंग किया है, इनसे धोखा किया है, आपके फ़ोन कॉल को डिलीट कर दिया। हो सकता है बाद में आपने बताया हो कि मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपको मैसेज किया था, मैं इस प्रॉब्लम में थी या जो भी है, पर डियर आपके पार्टनर ने आपसे बोला होगा कि नहीं आपका कॉल्स नहीं आया, आपका फ़ोन नहीं आया है, आप झूठ बोल रहे हो। तो आपकी और उनकी बहस हो गई होगी, जब आके इन्होंने इनसे पूछा होगा तब पता चला होगा कि यार इसने तो इसके साथ में चीट किया था, आपके पार्टनर के जज्बातों के साथ में खेला था। तो वो चीज़ यहाँ पर क्लियर हुई है, और इसका और आपके पार्टनर के बीच में फ़ाइट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ़ाइट हुई थी और बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। चलिए हम ये देखते हैं कि ये जो सिचुएशन करी है, तो आपके पार्टनर क्या डिसीजन लेंगे इस थर्ड पार्टी के खिलाफ, आपके पार्टनर का क्या डिसीजन होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि थर्ड पार्टी के खिलाफ इतना ज़्यादा जो षड्यंत्र रचती आ रही है, उसके खिलाफ क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। दो कार्ड्स आ गए, मैं एक ले रही थी पर दो आ गए तो ले लिया। ओके, तो डियर यहाँ पर है मून की एनर्जी। तो डियर यहाँ पर तो अभी आपके पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दुख इस थर्ड पार्टी ने दिया है, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और यहाँ पर ये एनर्जी निकली है कि अभी आपके पार्टनर को जो चीट किया, उन्होंने जो धोखा दिया, आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करी जाए कि आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा, फाइट करना चाहते हैं। उनके दिल में बस यही चल रहा है कि जिस तरह से इसने मुझे दुखी किया है, जिस तरह से इसने मेरे साथ चीटिंग की है, जिस तरह से मेरे साथ धोखा दिया है, मैं भी इसे धोखा दूंगा, मैं भी इसे रुलाऊंगा, मैं भी इसे तकलीफ दूंगा, मैं सारी बातें करूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं क्लियर बातों को करने के लिए इस थर्ड पार्टी के साथ में फाइट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, वो चीज दिख रही है डियर यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें दिखी थी, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उनकी
अंदर मैच्योरिटी वाली एनर्जी नहीं है डियर। ये हमेशा क्या करते हैं, जज्बात में आकर डिसीजन ले लेते हैं। इस थर्ड पार्टी ने इनके जज्बातों का ही तो फ़ायदा उठाया है। पर डियर यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से एक्शन ले लें तो सारी स्थिति सही हो जाएगी और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो सिचुएशन है ना, जो प्रॉब्लम चल रही है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये किस तरह से ठीक करना चाहते हैं आपके पार्टनर, अब थर्ड पार्टी को हटा के, बिल्कुल, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके साथ में चीटिंग किया है, तो अब आपके पार्टनर क्लियर तरीके से हटाना चाह रहे हैं। ये नहीं कि सिचुएशन को सही करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में, वो इस तरह से सही करेंगे कि ये जो चीट किया है उस बारे में बात करेंगे, जो धोखा दिया है, जो अभी तक वो षड्यंत्र रचती आई है, जो भी उनने इनसे लिया है, वो चीज़ लेन देन वापस वाला बात हो रही है। अब यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहेगा, अब यहाँ पर लेन देन वापस मांग रहे हैं आपके पार्टनर। जो भी आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पे इन्वेस्ट किया है, आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से वो इन्वेस्टेशन मांगेंगे वापस, के वो चीज़ें वापस करो। इतना तुमने मुझे चीट करा, इतना धोखा दिया है, तुमने मुझे जिस तरह से लूटा है, जिस तरह से तुमने मुझे चीट किया है, मेरे को बहुत तकलीफ दी है, तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ और यहाँ से कभी वापस मत आना मेरी लाइफ में। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अभी आपके पार्टनर लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फाइट वाली एनर्जी है। और डियर ये दिख रहा है कि स्ट्रेंथ और पावर के साथ में ये फाइट करने को रेडी हो चुके हैं। जो थर्ड पार्टी ने इनको चीट किया है, थर्ड पार्टी ने जो इनके साथ में गलत किया है, उस चीज़ को सोच सोच के ये थर्ड पार्टी बहुत 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 ज़्यादा परेशान हो रही है। इस थर्ड पार्टी के बारे में आप नहीं समझ पा रहे कि ये दोबारा से वही चीज़ करने के बारे में सोच रही है, और आपका पार्टनर इन्हें स्ट्रिक्टली बोल चुके हैं कि अगर दोबारा कोई षड्यंत्र रचा या कोई भी षड्यंत्र का शिकार मुझे बनाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा और मैं तुम्हारे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। अब तुम मुझे बहुत उल्लू बना चुकी हो, बहुत मेरे जज्बातों के साथ खेल चुकी हो, मैं अब मैच्योर पर्सन बन चुका हूँ, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ और पावर आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपके पावर वाले जो पर्सन है ना, वो स्ट्रेंथ के साथ में खड़े होते दिख रहे हैं, एक्शन लेते दिख रहे हैं डियर यहाँ पर। अब वो इस बर्डन वाली लाइफ में नहीं रहना चाहते, अब वो आपके साथ में एक अच्छा समय की उम्मीद कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी आपकी तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई एनर्जी नहीं निकली है कि ये आपकी तरफ मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, या बस ये है कि ये जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं वहाँ से ट्रेवल करके कहीं और जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं और सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको इस थर्ड पार्टी के साथ में सेटल होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो रही है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं, अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, और ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इनका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि इनकी हेल्थ इशू हो गई है आपके पार्टनर की। आप यकीन मानिए, आपके पार्टनर को हेल्थ इशू हो गया है, इनका वेट जो है लॉस हो गया है, बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, बहुत रातों को बहुत रोते हैं डियर। अगर आप जानते हो अपने पार्टनर के बारे में, या आप उनसे टच में हैं और उनकी फीलिंग्स को आप, या कॉल्स वगैरह आपसे बातचीत होती है, तो डियर आप जान पाते होंगे कि उनका दर्द कितना है। काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है टच में आ चुके हैं डियर, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस पर हैं, आप अपने आप को अवेकन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप में से काफ़ी लोगों का हीलिंग वर्क पूरा हो गया है, जिसके कारण आपके पार्टनर आपसे अटैच हुए हैं। ये थर्ड पार्टी से छुटकारा मिला है काफ़ी लोगों को। तो उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि भाई आपका हीलिंग वर्क, आपका इनर वर्क काम कर रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भले ही आपका जजमेंट होगा कि उस इंसान को अपनाना है या नहीं अपनाना है, लेकिन वहाँ से तो उस थर्ड पार्टी के साथ में तो न्याय होगा, क्योंकि आपको जो जस्टिस नहीं दे पाया है ना, तो वो थर्ड पार्टी को क्या जस्टिस देगा। तो आपके पार्टनर को, पार्टनर की लाइफ में जस्टिस होना जरूरी है, तब जाके वो समझेंगे कि न्याय क्या होता है, अन्याय क्या होता है, कैसे इंसान किसी का दिल तोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपना बोरी बिस्तर बांध लिया है उन्होंने और पैकिंग कर ली है और भागने के फिराक में आ गए हैं कि भाई मुझे तो यहाँ से निकलना है, मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है। आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते हैं, एक्शन वाली एनर्जी है, फाइट वाली एनर्जी है, चीटिंग अब वो भी करने को तैयार है। अब वो नहीं चाहते कि जिसने मुझे चीट किया, मतलब वो भी वही चीज़ करना चाहते हैं उस थर्ड पार्टी के साथ में, और वो कर भी रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने शुरुआत कर दी है इस थर्ड पार्टी को धोखा देने की। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उसके षड्यंत्र से बचने के प्लानिंग कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्होंने कर ली है डियर।
फाइट वाली एनर्जी दिख रही है, आपको दिख रहा है ना कार्ड, यहाँ से लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, फाइट करने को रेडी है, तलवार उनके हाथ में है, किस भी हद तक जाने को तैयार है ये चीटिंग के पीछे, क्योंकि थर्ड पार्टी के खिलाफ जाने को अब ये रेडी हो गए हैं। इन्हें समझ में आ गया है कि ये थर्ड पार्टी बहुत बहुत ज़्यादा षड्यंत्र रच चुकी है, बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ को बर्बाद कर चुकी है, और अब थर्ड पार्टी के साथ में ये अपना साइकिल का एंड देख रहे हैं। उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ में मेरा समय जो था वो ख़त्म हो चुका है, अब मुझे आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में आगे तरक्की करनी है। ओके डियर, तो ये है थर्ड पार्टी की सिचुएशन कि आज थर्ड पार्टी की सिचुएशन में क्या दिख रहा है क्या नहीं। तो जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया है डियर। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैप्पी रहें।